हेलो एवरीवन। कैसे हो भाई? सभी कोई दिवाली मना के रेडी हो? चलिए, तो आज हम लोग क्लास जैसे कि डेली के हम लोग का 3 बजे हुआ करता है, ठीक है? लेकिन आज जो है वो थोड़ा जल्दी आपका क्लास शिफ्ट कर दिया गया है, ठीक? बाकी कल से उसी टाइम 3 बजे से ही हुआ करेगा। तो चलिए, हम लोग बिना देर किए हुए तुरंत क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक? चलो, तो प्रैक्टिस सेशन हम लोग का आज कितना 24 नंबर, ठीक? चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जल्दी से। गुड मॉर्निंग भाई। एक खिलौना 950 रुपये में खरीदा जाता है और 1140 रुपये में बेचा जाता है। तो लाभ प्रतिशत देखो, जब भी प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालना हो तो सीपी और एसपी का क्या करेंगे भाई, रेशियो ले लेंगे, ठीक? तो ये क्या है, खरीदा जा रहा है, ये सीपी है और ये क्या हमारा एसपी है। तो यहीं से हम काट लेते हैं क्योंकि हमको यहाँ से सीधा सीधा दिख रहा है कि ये दोनों आपस में कट रहा है। तो 19 से काट लो 5 बार में, ठीक? 1 0 1 0 पहले हट जाएगा। 19 से काट लो कितना बार में, 6 बार में। क्लियर है? तो रेशियो कितना आ गया, 5-6, यानी 5 की चीज को आप 6 में सेल कर रहे हो तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है? प्रॉफिट कितना का हो रहा है? 1 का, ठीक है? प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट 1 का हो रहा है कितना पे? तो सीपी पे होता है 5, 1/5 कितना होता है भाई? तो 20%, ठीक है? आगे चलते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 1780 और 2452 को विभाजित करने पर प्रत्येक की स्थिति में 4 शेष बचता हो, ठीक? इस बार होगा। अरे एकदम होगा भाई, मेहनत करो तब हो पाएगा कुछ, ठीक है? ये कहने से नहीं होता कि सर मेहनत कर रहे हैं, होगा या नहीं होगा। इतना मेहनत करो ना कि आपको लगेगा कि हाँ भाई हम मेहनत कर रहे हैं, तब जाके कुछ होगा। बोलने से कुछ नहीं होता, ठीक? करके दिखाओ तब तब फायदा है। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करे जिससे 1780 और 2452 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता हो। अब सवाल को बहुत सारा तरीका है सॉल्व करने का, बट हम लोग उल्टा सोचेंगे, ठीक है? देखो, अगर ये जो भी नंबर है इनसे अगर हम भाग करें इस नंबर को, तब क्या होगा कि 4 शेष बचता हो। हर एक केस में 4 शेष बचेगा। तो हम ऐसा करते हैं कि 4 शेष नहीं बचाते हैं। यानी अगर हम इसमें 4 घटा देंगे, तब नंबर पूरा-पूरा कट जाएगा। तो 4 घटा देते हैं, तो कितना हो जाएगा? 1776 और 2448, ठीक है? ये आ गया हमारा। अब 4 ये लाइन अब हट गया कि 4 शेषफल नहीं बचता, हटाओ। मतलब जो भी ऑप्शन है अगर हम इससे भाग देंगे तो ये दोनों नंबर कट जाना चाहिए, ठीक? अब देखो, सबसे बड़ा भी होना चाहिए। तो 24 में क्या छुपा होता है भाई? 8 गुना 3, ठीक है? और 24 का ही ये डबल है और 16 का ये 3 गुना है। तो यहाँ से हम चेक कर लेते हैं कि 8 से ये नंबर कटता है तो लास्ट का 3 डिजिट बस चेक कर लो, 8 से कटेगा तो ठीक है। तो 8 8 से 9 बार में 8 9 72 कितना बच जाएगा? 5, 8 सती 56, यानी 8 से ये नंबर कट रहा है। इसको देख लो, 8 से कटता है तो 8 बजे 40, 4 बचेगा, 8 छः 48, यानी ये दोनों नंबर 8 से डिविजिबल है, ठीक? अब यहाँ देखना है 3 से कट रहा है तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत आसान है। नंबर को जोड़ लो, अगर 3 से कटेगा तो पूरा नंबर 3 से कट जाएगा। 7 और 7 14 और 1 15 और 6 21, 3 से कटता है जी। 2 और 4 6 4 10 18, 3 से कटता है, यानी ये नंबर जो है वो 8 से और 3 से कट रहा है, यानी 8 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, मतलब 24 से भी कटेगा। तो 24 से कटेगा तो 48 से भी कटेगा, ठीक है? 48 से भी कटेगा। तो इसमें देखना है कि देखो, सबसे बड़ा नंबर कौन-सा है? सबसे बड़ा तो हमारा 52 दिख रहा है यहाँ पे। तो 52 में क्या छुपा होता है? 13 गुना 4। 13 से ये नंबर कटता है, देख लो। 13 एकम 13 कितना बच जाएगा भाई? 4। 13 तिया 39, कितना बच जाएगा? 8 बच जाएगा, ठीक है? 8 बच जाएगा। तो 86 क्या 13 से कटता? नहीं कटता, यानी ये ऑप्शन हमारा हट गया। अब इन दोनों में से सबसे बड़ा, देखो 16 से ये भी कटता है, 24 से भी कटता है, 48 से भी कटता है, लेकिन सबसे बड़ा देखना है तो ये। तो हम लोग उल्टा सॉल्व किए इस सवाल को, ठीक है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, एक वस्तु को 15,000 में बेचने पर सुबीर को 2,000 की हानि होती है। उसकी प्रतिशत हानि क्या है? ठीक है? कोई दिक्कत? एक वस्तु को 15,000 में बेचने पर सुबीर को 2,000 की हानि होती है। अब देखो, अगर आप 15,000 में कोई चीज़ सेल कर रहे हो, तो आपको 2,000 का लॉस हो रहा है। ठीक है? कितना का लॉस हो रहा है भाई? तो 2,000 का। ठीक? यहाँ पे उल्टा थोड़ा सोचो कि अगर आप 15,000 में कोई चीज़ सेल कर रहे हो, तो आपको 2,000 का नुकसान हो रहा है। यानी आप वो चीज़ कितना में खरीदे होगे? तो 2,000 एक्स्ट्रा में खरीदे होगे, यानी 17,000 में खरीदे होगे। तो लॉस परसेंट निकालना है हमको, है ना? लॉस परसेंट निकालना है। उसकी प्रतिशत हानि क्या है? लॉस परसेंट, तो लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं भाई? लॉस कितना का हो रहा है? 2,000 का। कितना पे?
तो सीपी पे होता है, सीपी कितना है तो 17,000। समझ में आया ना ये 17,000 कैसे आया? 15,000 में कोई चीज़ खरीद रहे हो और 2,000 का नुकसान हो रहा है, ठीक? 15,000 में कोई चीज़ खरीद रहे हो और 2,000 का अगर लॉस हो रहा है, यानी कि आप 17,000 में वो सामान खरीदे होगे, येस या नो? तो 17,000 का चीज़ 2,000 लॉस पे बेचोगे तो इतना का लॉस होगा, तो लॉस परसेंट निकालना, 100 से गुना कर दो परसेंटेज का साइन। 3 जीरो से ये 3 जीरो हमारा हट जाएगा, ठीक है? यानी 200/17, ठीक? 200/17 ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है? यूनिट डिजिट मैच कर लो, 0 आना चाहिए। 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 3 10, लास्ट में 0 आएगा। आगे चलते हैं। देखो, अगर इस सवाल को हम बनाएँ, तो बस लॉजिक सोचो, ठीक? ऐसे 3 वर्ष पहले 5% वार्षिक की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर उधार ली गई थी, जहां ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि था। यदि उधार ली गई धनराशि का वर्तमान मान कितना है? 18,522। यानी ये जो है ये हमारा क्या है? अमाउंट है। ठीक है? ये हमारा अमाउंट है। तो मान क्या है? अब देखो, यहाँ पे सीधा-सीधा सोचना है कि 5% क्या हमारा रेट है? रेट कितना है? 5%। टाइम कितना है? 3 साल। ठीक? तो अगर हम परसेंटेज में अगर आपसे बोलें कि परसेंटेज में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ठीक है? परसेंटेज में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर अगर सीआई हो एसआई होता तो 5 तिया 15%, यानी 15% तो ज़्यादा ही होगा सीआई, ठीक? तो यहाँ हम निकाल के देखते हैं, ऑप्शन से देखते हैं कि अगर हम 16,000 ऑप्शन अगर हम उठाते हैं, ठीक है? 16,000 अगर हम ऑप्शन उठाते हैं तो 15% इसका कितना होगा भाई? पहले 15% निकाल लो। तो 15% अगर निकालें तो 10% कितना हो जाएगा? 1600। इसका आधा हो जाएगा, यानी 2400 हमारा हो जाएगा क्या? 2400, 2400 क्या हो जाएगा बताओ? अगर हम 15% निकालते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा? 16,000 का 15% 2400। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 16,000 प्लस 2400 यानी 84। 16,000 और 2400 18,000 ना, 18,000 हो जाएगा हमारा, 18,400। 18,400 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा भाई? अमाउंट हो जाएगा, ठीक? लेकिन जब हम निकालेंगे सीआई तो 15% नहीं होगा, 15% से थोड़ा ज़्यादा ही होगा, ठीक है? तो 15% से अगर थोड़ा ज़्यादा मान निकालोगे 16,000 का, तब हमारा यही यानी 16,000 ही इस सवाल का करेक्ट उत्तर हमारा हो जाएगा। ये हो गया आपका ऑप्शन से, ठीक है? कि ऑप्शन से आप ऐसे बनाओगे। अगर आप सक्सेसिव लगाना चाहते हो, तब 5% और 5% और 5%, तीनों का सक्सेसिव लगा लेना, ठीक है? इन दोनों का कितना आएगा? 5 और 5 यानी 10.25%, फिर इसका सक्सेसिव लगा लेना, ठीक है? इन दोनों का, फिर जो भी आएगा यहाँ पे परसेंटेज में, वो क्या है? तो सीआई है परसेंटेज में, ठीक? उसमें आप 100 जोड़ देंगे, 100% जोड़ दोगे, यहाँ पे जो भी मान आएगा, ठीक है? जो भी मान आएगा, उसमें से 100% जोड़ दोगे और ये 18,500 18,522 को ये जितना परसेंट आएगा, ठीक है? 100% प्लस ये वाला मान, उससे भाग कर देना और 100 से गुना कर देना, सवाल का उत्तर आ जाएगा। ठीक है? ये हो गया आपका स्मार्ट मेथड। आगे चलते हैं। एक गोल्फ क्लब में 90% सदस्य पुरुष हैं और शेष महिलाएं हैं। पुरुषों की औसत ऊंचाई 170 सेंटीमीटर है और महिलाओं की औसत ऊंचाई 165 सेंटीमीटर है। क्लब के सदस्यों की औसत ऊंचाई देखो, हम हर बार आपको बताते आए हैं कि जैसे भी भाई आप जब भी डेविएशन लगाओगे, ठीक है? जब भी डेविएशन लगाओगे, तो क्या होगा जैसे आपको सिखाए थे ना डेविएशन के मेथड में कि आपको दिया है मैथ और इंग्लिश का यहाँ पे क्या दिया है? मार्क्स दिया है, ठीक है? और यहाँ पे ये मार्क्स दिया है और ये क्या दिया है? परसेंटेज दिया है, ठीक? पासिंग परसेंट। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना होता है? ओवरऑल। तो ओवरऑल आसानी से निकाल देते हो ओवरऑल। सेम उसी तरह यहाँ पे क्या दिया है? सबसे पहले हमको जब भी ओवरऑल निकालना हो, तो जो भी 2 नंबर दिया उसका सबसे पहले रेशियो निकाल लो, ठीक है? यहाँ पे क्या दिया है? एक मेन है और एक वुमेन है। तो 90% सदस्य क्या है? पुरुष हैं, ठीक? तो 90% का मतलब कितना होता है? 9/10। यानी अगर टोटल सदस्य 10 है, ठीक है? तो उसमें से 9 क्या है हमारा? पुरुष है, ठीक? तो मेल कितना हो गया भाई? 9। फीमेल, अब फीमेल क्या होगा?
टोटल है 10, उसमें से 9 क्या है पुरुष है, तो कितना बच गया 1, 1 क्या हो जाएगा हमारा फीमेल, ठीक है? ये क्या आ गया मेन और फीमेल का रेशियो आ गया। अब यहाँ से क्या दिया है कि पुरुषों की औसत ऊँचाई कितना है 170 सेंटीमीटर, ठीक है? इसका एवरेज है कितना दिया है 170 सेंटीमीटर और महिला का औसत ऊँचाई कितना दिया है 165 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया है क्लब में सदस्यों की औसत ऊँचाई। क्लब में मेल भी है, फीमेल भी है यानी कि ओवरऑल निकालना है। तो ओवरऑल निकालने के लिए बहुत ही आसान हम यहाँ से लगाएँगे वेटेड एवरेज, ठीक है? 9 गुना 170 प्लस 1 गुना 165, 165 ही आ जाएगा इन दोनों को आपस में गुना करेंगे तो। और डिवाइड किससे करना है ओवरऑल निकालना है तो 9 प्लस 1 10। 10 से यहाँ से अगर हम बारी-बारी से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 गुना 170/10 प्लस 165/10 ठीक? ये 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। 17 नवा कितना हो जाएगा 153 प्लस 16.5 कितना आ जाएगा 153 और 16 169.5 ये हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक? आगे चलते हैं। 25% की छूट देने के बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य 9510 रुपया हो जाता है वस्तु का अंकित मूल्य। बहुत ही आसान सवाल है, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है? इतना आसान सवाल है कि इससे आसान सवाल कुछ नहीं हो सकता। देखो, 25% की छूट देने के बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 9500। देखो, सबसे पहले आप देख लो कि 25% का मतलब कितना होता है? 1/4 ठीक? कोई दिक्कत? अब यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, वो ध्यान से सुनना। बहुत सारा तरीका आप ये हो गया रेशियो से बना सकते हो। दूसरा तरीका आप ऐसे सोच सकते हो कि 9510 जो है वो क्या है? विक्रय मूल्य, ठीक है? ये क्या है हमारा सेलिंग प्राइस कितना है 9510। निकालना क्या है वस्तु का अंकित मूल्य, ठीक है? अब यहाँ पे दो सीधा-सीधा अगर हम समझे, ये सब हटाओ, कोई मतलब नहीं है ये सब। अगर हम डायरेक्ट समझे तो मार्क प्राइस कितना होता है 100% ठीक है? 100% में आप क्या कर रहे हो 25% का डिस्काउंट दे रहे हो, यानी कि कितना में सेल करोगे तो आप बोलोगे सर 75% में हम सेल करेंगे। लेकिन यहाँ सेल कितना है 9510 यानी कि अगर हम डायरेक्ट बोले तो 9510 जो है वो 75% का मान है या नहीं है? आप बोलोगे जी सर। हमको निकालना क्या है वस्तु का अंकित मूल्य कितना होता है 100% तो 100 से गुना कर देंगे, ठीक है? परसेंट से परसेंट हमारा खत्म हो जाएगा, 25 से 3 बार में चला जाएगा और 25 से 4 बार में चला जाएगा। 3 से काट लो, 3 तिया 9 और ये 17 बार में 51 चला जाएगा 0, ठीक है? देखो 4 तिया 12 यानी 12,000 समथिंग आएगा। एक ही ऑप्शन है 12,000 से ज़्यादा ये आ जाएगा, ठीक है? डायरेक्ट देखो ना कि ये क्या है 3,000 से ज़्यादा है तो 4 में गुना करेंगे 3,000 तो 12,000 यानी 12,000 से ज़्यादा आएगा। सारा ऑप्शन 12,000 से कम है, यानी यही हमारा सही होगा। आगे रीता एक कार्य को 14 दिनों में कर सकती है और गीता उसी कार्य को 21 दिनों में कर सकती है। रीता और गीता उसी कार्य को एक साथ पूरा करने में कितने दिन लेंगी? ऐसे सवालों का मैंने शॉर्टकट बता रखा है कि जब भी 2 वेरिएबल आए या 2 आदमी आए, ठीक है? ऐसा बोला जाए कि एक आदमी किसी काम को इतना दिन में करता है, कोई दूसरा आदमी किसी काम को कितना दिन में करता है बता देगा। दोनों का दिन दिया हो और अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि दोनों को एक साथ मिलकर कितना दिनों में काम करेंगे? बहुत ही आसान। क्या करेंगे सबसे पहले? फ़ॉर्मूला इसका होता है ऐसे देखो, A गुना B बटा A प्लस B डायरेक्ट। ये क्या निकाल के दे देगा? तो ये निकाल के दे देगा A प्लस B को कितना दिन लगेगा, ठीक है? कितना दिन लगेगा? लेकिन हाँ, शॉर्टकट वहीं लगेगा जिसको कॉन्सेप्ट पता हो और एक चीज़ ये भी ध्यान देना कि ये शॉर्टकट वहाँ पे लगाएँगे जहाँ पे ये दिया हो, ए का टाइम दिया हो कि ए इतना दिन में काम करता है। बी का टाइम दिया हो और दोनों का जहाँ पे टाइम पूछा हो, वहाँ पे बस ये शॉर्टकट लगेगा। तो क्या है ए की जगह पे 14 बी की जगह पे 21 और नीचे 14 प्लस 21 35 ठीक? 5 से काट 7 से काट लेते हैं 7 पचे 35 7 तिये 21 14 का 3 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा 42 42/5 42/5 कितना हो जाएगा? तो 42 दूना 84 यानी 8.4 इस सवाल का हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बाकी आप वैसे बना सकते हो आसानी से कोई दिक्कत नहीं है। रीता 14 दिन में और गीता 21 दिन में। यहाँ से आप टोटल वर्क निकाल लेना, एफिशिएंसी निकाल लेना, दोनों का एफिशिएंसी जितना आएगा टोटल वर्क को उससे भाग कर देना तो भी सवाल का उत्तर सेम ही आना है। ठीक है? आगे चलते हैं। ये 10 हटा लेना। एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 42 सेंटीमीटर है।
यदि घनाभ की लंबाई और चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है, तो घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है, देखो कैसे। हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो क्या होता है फॉर्मूला? 2 LB प्लस BH प्लस HL। ये समझ में आता है ना क्या है? L का मतलब लंबाई, B का मतलब चौड़ाई और H का मतलब ऊंचाई। ठीक है, ये क्या हो गया? तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया। हमको यहाँ पे क्या निकालना है? सबसे पहले हमको H निकालना है। H ही निकालना है ना, तो H पे डायरेक्ट फोकस करते हैं। ये क्या है? घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला, और इसका मान कितना दिया है सवाल में? 4200। कंपेयर कर देंगे यहाँ से 4200। हम सबसे पहले ऐसा ही सॉल्व कर लेते हैं और H का मान निकाल लेते हैं, ठीक? उसके बाद देखेंगे। ये 2 को यहाँ से हटा के हम सबसे पहले नीचे भेजते हैं। तो यहाँ से इसको काट लो डायरेक्ट, कितना आ जाएगा? 2100। ये 2 को यहाँ से हटा के इसका मान 2100 लिख दो सब। 2100 हो गया। कोई दिक्कत? आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? अब यहाँ से अगर हम L गुना B निकालें, L गुना B तो कितना आएगा? L कितना है? 15 और B कितना है? 16। यानी 15 गुना 16 कितना होता है? 15 का अगर 15 में गुना करेंगे 225 और फिर से 15 जोड़ दो यानी 240। तो L गुना B आ गया 240। हम यहाँ से L गुना B का मान 240 रखते हैं और यहाँ पे इसमें घटा लेते हैं। कोई दिक्कत? यहाँ से हटाओ। कितना आ जाएगा? -240। घटा के लिख लो। 100 में से 40 जाएगा तो कितना बच जाएगा भाई? 60। 21 में 3 जाएगा 18, 1860। ठीक है, 1860 आ जाएगा। ठीक है, 1860 आ गया। ये किसका मान आया? तो BH प्लस HL। कोई दिक्कत? यहां से फिर से हम क्या करेंगे? दोनों में से हम क्या करेंगे? H कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, H क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। अगर हम यहां से H कॉमन ले लें, अगर यहां से हम H कॉमन ले लें, ठीक है, तो क्या बच जाएगा? B प्लस L बच जाएगा। ठीक है, ये किसका मान आ गया? एच बी प्लस एल। हम आप ऐसा भी बना सकते हो कि आप अलग-अलग मान रख लो पहले, उसके बाद बना लो। बट हम यहाँ पर डायरेक्ट फोकस करते हैं कि एच कैसे निकालेंगे। बी प्लस एल, बी प्लस एल कितना है? 15 गुना 16 कितना होता है? 31। तो यहाँ से हम डायरेक्ट 31 से भाग कर देते हैं। तो एच का मान क्या आ गया? 31 से भाग कर दो, यही एच का मान है। अब देखो यूनिट डिजिट पे 6 आना चाहिए। ये 6 बार में आ जाएगा ना, 31 छक 186 यानी 60। तो सवाल में कुछ नहीं है। ठीक है? आगे चलते हैं। 4 प्लस 2 रूट 3 और 6 माइनस 3 रूट 3 का मध्यानुपाती कितना है? देखो, जब भी बोले हैं ना कि जब भी अरे यार मेरा नाम लो, नाम लेने से क्या हो जाएगा भाई? नाम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? आसमान ज़मीन पर तो नहीं आ जाएगा, ऐसा कुछ तो होने वाला है नहीं। ऐसा नहीं है कि अगर हम आपका नाम ले लें तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा बिना पढ़े, ठीक? ये सब चक्कर में मत पड़ो भाई। चलो, 4 प्लस 2 रूट 3, 6 माइनस 3 रूट 3 का मध्यानुपाती कितना है? देखो, प्रपोर्शन के सवाल में 3 तरह का सवाल बनेगा, या तो मीन प्रपोर्शन पूछ ले, या तो फिर फोर्थ प्रपोर्शन पूछ ले, या फिर थर्ड प्रपोर्शन पूछ ले। उसी में घुमा-घुमा के सवाल बनाते रहता है। मीन प्रपोर्शन जब भी निकालना हो तो जो भी नंबर दिया हो, ठीक है? उसको आपस में गुना कर दो और स्क्वायर रूट लगा दो। इसको सॉल्व करोगे सवाल का उत्तर आ जाएगा। अब यहाँ है कि सर इसको सॉल्व कैसे करें? सॉल्व करते हैं अब इसको। देखो, पता है ना ऐसे a प्लस बी अगर हो और a माइनस बी हो, ठीक, कैसे सॉल्व करते हो? ए का इसमें गुना करेंगे दोनों में, यानी ए गुना ए माइनस बी गुना ए, ठीक है? इसका इसमें गुना करेंगे। क्लियर है? तो ये तरीका से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये सब छोटा-छोटा चीज़ है भाई, ये सब बताना नहीं चाहिए, डायरेक्ट पता होना चाहिए। तो 4 का गुना करेंगे 6 में कितना आ जाएगा? 24। 4 का गुना करेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा? माइनस 4 तिया 12 रूट 3, ठीक? इसका काम हो गया। इससे गुना करो इसमें, 6 दूना 12 रूट 3 प्लस में आएगा यानी 12 रूट 3। इससे गुणा करेंगे इसमें, यानी कि 2 तिया 6 और रूट 3 का रूट 3 में गुना होगा तो 3, यानी 3 3 आ जाएगा और 6 18 माइनस 18 आ जाएगा और ये रूट लगा दो। इससे ये खत्म हो जाएगा।
24 में से 18 जाएगा कितना बचेगा 6। रूट के अंदर 6 ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है? जय हिंद भाई। आगे चलते हैं। यदि पेट्रोल की कीमत में 40% की वृद्धि हो जाती है, तो इसकी खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि पेट्रोल पर खर्च समान रहे? बहुत ही आसान सवाल, बस एक लाइन में बनाएँगे देखो। अगर ऐसा दिया हो, पेट्रोल में चेंज दिया हो या कंजम्पशन में चेंज दिया हो, ठीक है? प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर होता है। अगर ऐसा सवाल में बोला जाए कि एक्सपेंडिचर को हमको सेम रखना है, खर्च को हमको समान रखना है और किसी भी एक का चेंज देके दूसरा का पूछे तो बहुत ही आसान है, देखो कैसे। 40% का मतलब कितना होता है 2/5, ठीक है? वृद्धि है यानी प्लस कर देंगे। ये क्या दिया प्राइस, प्राइस में चेंज क्या दिया है 40% वृद्धि यानी प्लस 2/5। तो कंजम्पशन में चेंज चेंज हम लोग डायरेक्ट कैसे निकालेंगे? ऊपर 2 है तो 2 ही रखेंगे, ठीक है? नीचे क्या रखेंगे? 5 + 2 7, ठीक है? 2/7 परसेंटेज निकालना है ना, 2 से गुना कर दो परसेंटेज का साइन। बस ये ध्यान रखना कि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक? माइनस ये साइन बताता है कि यहाँ पे कमी होगा, ठीक है? अब इसको जब सॉल्व करोगे तो 1/7 कितना होता है? 1/7 14 पॉइंट समथिंग होता है, जिसको नहीं पता याद रखना 14 पॉइंट समथिंग होता है, ठीक है? 14 पॉइंट, तो उसका 2 गुना कितना हो जाएगा? 28 पॉइंट कुछ हो जाएगा और यही हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 2 संख्याओं का अनुपात 4:5 है और उनका महत्तम समावर्तक 6 है, ठीक है? उनका लघुत्तम समावर्तक क्या है? देखो, हम चाहें तो इस सवाल को बस ऑप्शन से उड़ा दें। आप बोलोगे सर कैसे? 2 संख्या है 4 और 5, ठीक है? और इसका क्या पूछा है एलसीएम। देखो दोनों में से कुछ भी कॉमन दिख रहा है? आप बोलोगे नहीं सर। अगर हम ऐसा ही एलसीएम निकालें तो 4 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? तो 20, ठीक? तो ऑप्शन जो होगा वो 20 का मल्टीपल होगा। 20 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है। ठीक है? तो ये हो गया आपका ऑप्शन से कि ऑप्शन से आप कैसे करोगे। दिवाली कल था भाई, आज दिवाली नहीं है, ठीक? चलो, तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ से हम बनाते हैं, एक अगर बेसिक से बनाना चाहो तो कैसे बनाओगे? हम मान लेते हैं कि 2 नंबर, यहाँ से रेशियो हटाओ तो वेरिएबल यानी 4x और 5x। रेशियो हटेगा, वेरिएबल से गुना होगा जो कि ये एग्जैक्ट मान है। यानी ये मान लेते हैं a है, ये मान लेते हैं b है। तो इन दोनों का क्या है? एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि वो बड़ा से बड़ा नंबर बताओ जो दोनों में कॉमन है। तो एचसीएफ यहाँ पे क्या दिख रहा है दोनों में से कॉमन? तो आप बोलोगे सर x ही दिख रहा है। तो x बराबर कितना दिया सवाल में? x ये क्या है? ये x जो है वो हमारा एचसीएफ है। लेकिन एचसीएफ बोला गया सवाल में कितना? 6, यानी x का मान 6 है। तो इसका मान कितना हो जाएगा? 24 और इसका मान कितना हो जाएगा? 30। 30 और 24 का एलसीएम कितना होगा? 120। आगे चलते हैं। 48 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली कार द्वारा 3 घंटे 15 मिनट में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। देखो, 48 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली कार, सीधा-सीधा समझो ना कि हमको क्या पूछा गया? डिस्टेंस। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। आपके पास स्पीड भी है, आपके पास टाइम भी है। दोनों चीज़ है आपके पास। निकाल लेते हैं। स्पीड कितना है? 48, टाइम कितना है? 3 घंटा 15 मिनट। तो ये जो 15 मिनट दिया गया है ना, इसी में थोड़ा आपको कन्फ्यूज़ किया गया है। तो 15 मिनट को हम आवर में बदल लेंगे। यानी 3 आवर प्लस 15 मिनट। अगर हम मिनट को आवर में बदलेंगे तो क्या करेंगे? 60 से भाग कर देंगे, ठीक है? अब ये भी हमारा आवर में आ चुका है। 60 से भाग कर देंगे। 15 एकम 15, 15 चौका 60 यानी 4 तिया 12 और 1 13/4 आवर। स्पीड आ गया, टाइम आ गया, निकाल लेंगे यहाँ से आसानी से। 4 से काट लो 12 बार में, ठीक है? और 12 गुना 13 कितना होता है? तो आप बोलोगे सर 156। 156 इस सवाल का कौन-सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आगे, टीना अपने वेतन का 30% भोजन पर, शेष का 30% ईंधन पर खर्च करती है और शेष 4900 बचाती है। टीना का वेतन क्या है? देखो, जब भी ऐसा हो ना कि शेष, जब भी ऐसा दिया हो कि शेष बचाता है या शेष खर्च करता है तो हमको हमेशा बचा हुआ पार्ट लिखना है, ठीक है? हमेशा क्या करेंगे? बचा हुआ पार्ट लिखेंगे जो कि बचा है। देखो, हम मान ले जो निकालना है उसी को कुछ मान लो, ठीक है? टीना का वेतन हम टी मान लेते हैं, ठीक? अब यहाँ पे देखो, टीना का वेतन अगर टी है, तो वो क्या करती है? 30% भोजन पर खर्च कर देती है। तो हमको हम क्या बोलें कि जब भी शेष निकालना हो ना तब बचा हुआ पार्ट लिखेंगे।
यानी 30% अगर खर्च कर देती है तो बचाती कितना है? कितना बचाती है? तो आप बोलोगे सर 30% खर्च करते यानी 70% बचाती है और 70% को फ्रैक्शन में लिखेंगे 7/10। ठीक? फिर देखो शेष, यानी ये जो क्या है ये बचा हुआ पार्ट है, ठीक है? अब शेष का 30% खर्च करती है तो बचाती कितना है? फिर से शेष का 70% यानी 7/10। ये कितना दिया है? तो 4900। 7 सत्ते 49 यानी एक बार में कट जाएगा। तो टी कितना आ जाएगा? 10,000 और 10,000 इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। आगे 14 सेमी के व्यास वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो, अगर हम आपसे बोलें कि मेंसुरेशन में जितना भी आता है 2D और 3D का सवाल, खासकर एसएससी जीडी के एग्जाम में, तो उसमें मतलब इतना आसान होता है ना कि फ्री का नंबर, बस आपको ये है कि थोड़ा-सा फ़ॉर्मूला याद कर लेना है। अगर फ़ॉर्मूला याद होगा तो कोई कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ने का कुछ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमेशा से ही एसएससी जीडी में फ़ॉर्मूला पे ही बेस्ड पूछा जाता है। ठीक? देखो, 14 सेमी व्यास वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? जिसको पता होगा, मेरे बताने से पहले ही कर लोगे आप। तो फ़ॉर्मूला क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है? ये होता है फ़ॉर्मूला। किसका होता है? तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। अब यहाँ से मान बस रख लो, 3 गुना पाई का मान कितना? 22/7 आर। अब एक चीज़ और ध्यान रखना कि व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या होगा? व्यास का आधा यानी 7, आर स्क्वायर यानी 7 गुना 7, 7 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21, 21 का गुना करेंगे 22 में, तो कितना हो जाएगा? 21 का अगर हम स्क्वायर निकालें तो 441, उसमें 21 जोड़ देंगे 462, ये हो जाएगा हमारा। दो संख्याएं पी और क्यू इस प्रकार है कि पी के 8% और क्यू के 4% का योग पी के 5% और क्यू के 7% के योग का 2/3 है। अनुपात पी रेशियो की क्यू ज्ञात करें। बहुत ही आसान है भाई, देखो समझ में नहीं आ रहा है? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं। दो संख्याएं पी और क्यू इस प्रकार है कि पी के 8% और क्यू के 4%। सवाल जैसा बोल रहा है वैसा करते चलो। ठीक है? पी के 8%, क्यू के 4% का योग, तो प्लस कर देंगे। पी के 5% और क्यू के 7% के योग का कितना है? 2/3। देखो, ये जो भी लिखा था ना उसको हम क्या किए? मैथमेटिकल टर्म में लिख दिए। ठीक है? ये दोनों आपस में बराबर है। अब यहाँ जब हमको हर जगह पे दिख रहा है परसेंटेज, तो हर जगह से परसेंटेज हटा लेते हैं। परसेंटेज हटाओ, परसेंटेज यहाँ से हर जगह से परसेंटेज हटा लेंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8p। यहाँ से एक और तरीका बताते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे 8p है, ये 3 तो इधर पे गुना होगा, जाकर क्रॉस मल्टीप्लाई 3 इधर गुना होगा, यानी कि 8p का 3 में गुना करेंगे यानी डायरेक्ट लिखो 24p प्लस 4p का गुना करेंगे 3 में यानी कि 12q बराबर 5p का गुना करेंगे किसमें? 2 में यानी कि 10p प्लस 7q का गुना करेंगे 2 में यानी 7 दूना कितना होता है भाई? 14 क्यूब। ठीक है? आपको क्या निकालना? p और q का रेशियो। p को यहाँ पे रखो, ऐसे निकाल लो। p को एक तरफ ले आओ, यानी 24p में से ये 10p इधर ले आओ, यानी कितना बचेगा? 14p बराबर ये 14q, ये 12 को q राइट साइड ले जाओ, यानी 14 में से 12 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा? 2 क्यूब। अब p ये q को नीचे ले आओ, बराबर क्या हो जाएगा? 2/14 यानी कि 1/7। 1/7 यानी 1:7। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। ठीक है? आगे 12,500 पर 10%, 15% और 4% की क्रमिक छूट किसके बराबर है? ये सवाल भी बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। इतना आसान जिसका कोई हद नहीं है। ठीक है? आगे चलें? देखो, 12,500 पर 10%, 15% और 4% की क्रमिक छूट किसके बराबर है? देखो भाई, अगर हम 2 तरीके से बना सकते हो। पहले रेशियो से बना लेते हैं। एमपी और एसपी का रेशियो निकाल लो। 10%, 10% का मतलब कितना होता है? 1/10। या अब ये जो नीचे वाला है ना वो क्या है हमारा? एमपी है। ठीक है? क्योंकि छूट किस पे दिया जाता है? तो मार्क प्राइस पे। तो नीचे बेस वैल्यू है, नीचे एमपी है। ठीक है?
तो 10 के चीज़ को कितना में सेल कर रहे हो? 9 में। फिर 15% का मतलब कितना होता है? 3/20। यानी कि अगर हमारा मार्क प्राइस 20 है, तो उसमें से हम 3 का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो कितना में सेल करेंगे? कितना में सेल करेंगे? 17 में। फिर से 4% का मान कितना होता है भाई? 1/24, 1/25 ना? नीचे वाला क्या हमारा एमपी है। यानी अगर हमारा मार्क प्राइस 25 है, तो उसमें से 1 का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो सेल कितना में करेंगे? 24 में। 25 के चीज़ को 24 में सेल करेंगे। अब यहाँ से सबसे पहले अलग-अलग मान निकालो, 25 दूना 50 यानी 5000, ठीक है? 17 नवा 153, 153 का गुना कर लो आप 24 में। 24 तिया 72 का 2 कितना बच जाएगा? 7, 24 पचे 120 और 7 127 कितना बच जाएगा? 12, 24 से कम 24 और 12 कितना हो जाएगा? 36, तो 3672, ठीक है? अब देखो, एमपी और एसपी के जो बीच का डिफरेंस होता है ना, वही हमारा डिस्काउंट होता है। तो डिस्काउंट कितना का है भाई? देख लो। 10 में से 2 जाएगा तो 8, ठीक है? 9 में से 7 जाएगा तो 2, कितना बच जाएगा यहाँ पे? 49, 49 में से 36 जाएगा तो 13, यानी कि 1328 का डिस्काउंट दिया जा रहा है, ठीक है? कोई दिक्कत? आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या हमारा एमपी, कंपेयर करेंगे यहाँ से, एमपी कितना दिया सवाल में? 12,500, 12,500, 12,500 किसका मान है? तो मार्क प्राइस कितना आया? 5,000, ठीक है? कोई दिक्कत? निकालना क्या? डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना? 1328, 5 से ये कितना बार में जाएगा भाई? ढाई बार में जाएगा, येस या नो? 5,000 का ढाई गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब यहाँ से देखो, अगर हम 13 का 2 गुना करते हैं, कितना आ जाएगा? 26, और अगर हम 13 का आधा करते हैं, 13 का आधा कितना होता है? 13 का आधा कितना होता है? 8.5, 6.5, 6.5, यानी 26 और साढ़े 6 कितना हो जाएगा? 32.5, 32.5 से थोड़ा-सा ज़्यादा होगा, जो कि एक ही ऑप्शन दिख रहा है। तो अगर आप चाहो तो ऐसे ही कर सकते हो डायरेक्ट, गुना करना चाहो तो गुना भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। ए एक कार्य को 18 दिनों में कर सकता है, बी 24 दिनों में कर सकता है। ए अकेले काम शुरू करता है कितने दिनों के बाद? बी को उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि कार्य 15 दिनों में समाप्त हो जाए। ठीक है? बताओ इससे आसान कुछ है? राधे राधे भाई, राधे राधे। चलो सवाल देखो। ए एक कार्य को 18 दिनों में कर सकता है, ठीक है? अब बी जो है वो 24 दिनों में उसी कार्य को कर सकता है। 18 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 72, ये आ गया हमारा टोटल वर्क। डिवाइड करो 18 से 4 बार में, 24 से 3 बार में। अब देखो, ए काम स्टार्ट करता है, ठीक है? फिर बोला गया है कितना दिनों के बाद उसके साथ बी जुड़ जाए, ठीक है? कितना दिनों के बाद? हमको तो ये पता नहीं है कितना दिनों के बाद जुड़ जाए, लेकिन हाँ, ये पता है स्टार्टिंग में ए काम कर रहा है, फिर उसके साथ कुछ दिनों के बाद बी जुड़ जा रहा है। तो वही कुछ दिन हमको निकालना है, और टोटल काम कितना दिन में हो जा रहा है? 15 दिन में। तो हम ऐसा अगर हम लॉजिक सोचें कि भाई ए तो यहाँ भी काम कर रहा है, ए यहाँ भी काम कर रहा है, यानी ए जो है वो शुरू से आखिर तक काम कर रहा है। तो अगर ए शुरू से आखिर तक काम कर रहा है, तो काम कितना दिन में कंप्लीट हो रहा है? 15 दिन में। यानी ए कितना दिन काम कर लेगा? कितना दिन बोल रहे हैं? ए कितना काम कर लेगा, ठीक है? तो 15, ए का एफिशिएंसी कितना है? 4, तो 15 गुना 4, यानी कि ए जो है वो शुरू से आखिर तक काम करेगा और 60 काम कर लेगा। ठीक है? ये ए जो है वो 60 काम कर लेगा। अब बच गया कितना? 12 काम। तो 12 काम को कौन करेगा? बी करेगा। ज़ाहिर-सी बात है, ए और बी है। ए 60 काम ही किया तो बी जो काम बच गया है, यानी 12 काम कौन करेगा? बी। तो बी को कितना टाइम लग जाएगा? बी को कितना टाइम लग जाएगा भाई? तो बी का एफिशिएंसी कितना है? 3, 3 से भाग कर देंगे, यानी बी को जो है वो 4 दिन लगेगा। ये बी को जो है वो 4 दिन लगेगा। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा गया है कि बी को कितना दिन लगेगा। आपसे ये पूछा गया है कि कितने दिनों के बाद बी को उसके साथ जुड़ना चाहिए। ठीक है? तो पूरा दिन 15 दिन में समाप्त होता है, बी को लगा 4 दिन। घटा लेंगे कि बी जो है वो 11 दिनों के बाद जुड़ा। 11 दिन इस सवाल का करेक्ट उत्तर हमारा हो जाएगा। ठीक है? चलो, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है भाई? बहुत बढ़िया। तो कल से जो क्लास होगा ना वो 3 बजे से होगा। आज क्या था? आज कुछ पहले कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। मुकेश सर का क्लास नहीं था तो बोले आज कि आज अभी ही ले लो क्लास, ठीक है?
कल से फिर आपका जैसे-जैसे चलता था हिंदी का, रीज़निंग का, मैथ का वैसे ही आपका प्रॉपर तरीके से चलने लगेगा। ठीक है भाई? चलिए, बाय दोस्तों।